हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 4th लेक्चर लेकर आए हैं। तो फिलहाल अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने लिगेंड्स के बारे में नॉलेज ली थी, वीबीटी हम पढ़ चुके हैं, सीएफटी हम पढ़ चुके हैं। अभी की जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उनमें आज तो हम बेसिकली आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह डिस्कस करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग, वर्नर थियरी और आपका बचा है आइसोमेरिज्म। बस ये 3 चीजें आप लोगों की बची हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म से भी सवाल लास्ट ईयर शायद आया हुआ था, या बीच में भी कुछ एग्जाम्स हुए, लैब असिस्टेंट वगैरह जो भी हुए, तो उनमें भी एक आध आईयूपीएसी नेमिंग से क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं नॉमेनक्लेचर या फिर आईयूपीएसी नेमिंग। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम फ्रीली सारा कंटेंट कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिट 1 हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। यूनिट 2 के भी काफ़ी सारे लेक्चर्स, ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग अलग से एमसीक्यूज की एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को करें। उन सारी चीज़ों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप कोचिंग के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर यानी कि आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है। जो भी मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने पहले देखना है कि क्या कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव है, या फिर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव या न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल आता है तो आपने कुछ नहीं करना है, लेकिन नेगेटिव आता है तो आपने मेटल का नेम बदलना है। चेंज द नेम ऑफ मेटल। समझ में आई बात? कैसे चेक करेंगे वो अभी हम सीख लेंगे। तो मेटल का नेम चेंज करना है। एग्जांपल, Fe को आप क्या लिखते थे? आयरन। आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसे लिखा जाता है फेरेट। ऐसे ही कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिखा जाएगा अगर चेंज करेंगे तो, कोबाल्टेट, ठीक है। ATE आ जाएगा सब में। निकेल है तो निकेलेट होगा। इस तरीके से आते रहेंगे, वो हम एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल सीखते रहेंगे, धीरे धीरे वो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एग्जाम्पल, तो मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि जो पार्ट पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिव। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव। तो पहला वाला पार्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? पॉजिटिव है। और बाहर वाला काउंटर आयन नेगेटिव है। तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं करना है, कोबाल्ट कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। अब रूल्स क्या है नेमिंग लिखने के? सबसे पहले नाम लिखे जाएंगे लिगेंड्स के क्वांटिटी के साथ। कितने हैं आपके पास? 6। तो 6 के लिए आता है हेक्सा। फिर NH3 का नाम, आई होप आप लोग वो वीडियो कवर करके आ चुके हैं, या आपको पहले से पता है कि इनके नाम क्या होते हैं। तो हेक्सा, अमाइन, कोबाल्ट। फिर ब्रैकेट में आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए मैं सारी चीजें सिखा चुका हूं पहले कि लिगेंड्स क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो सीक्वेंस से आपने करना है। तो कोबाल्ट हो गया आपका X। फिर भी मैं एक एग्जांपल में बता देता हूँ। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है, Cl -1 होता है, 2 Cl है तो -2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू आ गया +2। तो रोमन नंबर में आप यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया नेमिंग। इसमें कोई गैप नहीं होता है, बस मैं पढ़ने की उससे आपको गैप लिख के दिखा रहा हूँ। फिर ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बाहर है, ठीक है। ये Cl नेगेटिव आयन जो होता है बाहर होता है, तो इस पर कोई रूल नहीं लगाएंगे। बस आप क्या लिखेंगे? क्लोराइड। कितने हैं ये बताने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। FeCN का होल 6 और बाहर से है K2। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो पहला वाला पार्ट पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स कैसा है? इस बार नेगेटिव है। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल का नेम बदलेगा, और आयरन को क्या लिखा जाएगा? फेरेट लिखा जाएगा। तो चलिए नाम लिखते हैं। अब पहले किसका नाम लिखें, कॉम्प्लेक्स का या बाहर वाले का? तो जो पहले होगा उसी का नाम लिखा जाएगा। यहाँ कॉम्प्लेक्स पहले था तो मैंने कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा। यहाँ बाहर वाला आयन, काउंटर आयन पहले लिखा है तो उसका नाम लिखेंगे। तो K को बोलते हैं पोटेशियम। कितने पोटेशियम है? डाई। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो पोटेशियम, अब स्पेस देंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर स्पेस है, वैसे यहाँ पर और कॉम्प्लेक्स के बीच में अगेन स्पेस होगा। अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो। तो 6 के लिए क्या आएगा? हेक्सा।
CN को साइनाइडो बोलते हैं या फिर साइनो बोलते हैं। तो हेक्सासाइनो आयरन के लिए क्या लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लगा देंगे तो K कितने हो गए आपके पास, 2 हो गया, आयरन हो गया X, ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, +4 आ जाएगा। ठीक है, इसको K3 कर लो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सही मैच नहीं हुई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पे 3। इस तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे। आपके पास एग्जांपल है K3FeC2O4 का होल थ्राइस। K3FeC2O4 का होल थ्राइस। पहला स्टेप बोलो, क्या है पहला स्टेप? पहला स्टेप है सर, बाहर वाला पॉजिटिव है, अंदर वाला नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, मेटल का नेम चेंज होगा। किसे लिखें पहले? सर जो पहले दिखता है उसे हम लिखेंगे। तो हमारे पास है ट्राई पोटेशियम। ट्राई नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ बुक्स लिखती हैं कुछ नहीं लिखती, तो सही दोनों है। तो ट्राई पोटेशियम ज्यादातर बुक्स में नहीं लिखा होता है, तो ट्राई पोटेशियम। उसके बाद C2O4 का क्या नाम होता है बोलो, ऐसा मत करो यार, बोलो क्या नाम होता है? ऑक्जेलेटो, राइट। तो ट्राई ऑक्जेलेटो, तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। Fe को क्या बोलोगे फिर? मेटल का नेम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, K की वजह से 3 आ गया, FeX हो गया, O पे C2O4 पे -2 होता है, तो ये कितना हो गया? -6 इज इक्वल टू 0, दैट इज +3। तो रोमन नंबर में आप यहाँ पर 3rd लिख देंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि आपने कॉम्प्लेक्स देखा और पूरा नाम पहले खुद लिख रहे हैं रफ में, फिर चेक कर रहे हैं। आप ऑप्शंस देखो, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किन 2 ऑप्शंस में सही है, 2 ही ऑप्शन में सही होगी, फिर उन दोनों को चेक करो। क्या पता बिना पेन चलाए, ऑब्वियसली बिना पेन चलाए हो ही जाएगा। ठीक है, तो चारों 1 बाय 1 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप लोग, PtNH3 का होल ट्वाइस, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl, फिर अंदर लिखा है NH2CH3। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चार्ज इस पे देख लेता हूं मैं, अगर कोई है तो। चार्ज तो नहीं दिया है, बाहर से Cl लगा के दिया है। ओके, चलो इसका नाम लिखते हैं। अब लिगेंड्स एक से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, जो अल्फाबेट ABCD में पहले आता है उसे पहले लिखेंगे। तो पहले काम क्या होता है हमारा? कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करना। तो पहला वाला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। चलिए, तो प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखा जाएगा। एक है आपके पास एमाइन, एक है क्लोरो और एक है मिथाइल एमीन। तो क्या पहले आएगा? एमाइन। तो क्या नाम होगा बोलिए? तो डाई एमाइन। फिर उसके बाद Cl को क्या लिखते हैं? क्लोरो। फिर CH3NH2 होता है मिथाइल एमीन, याद कर लो इसे। ठीक है, मिथाइल एमीन। कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया। मेटल का नाम प्लैटिनम, बहुत बड़ा हो गया, बाहर तो नहीं जा रहा बोर्ड से, नहीं बहुत रेंज है अभी। प्लैटिनम। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लगा देते हैं। प्लैटिनम हो गया X, NH3 है 0, Cl है -1, ये भी 0 ही होता है, न्यूट्रल होता है। बाहर से एक Cl और है -1, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया? +2। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपने नेमिंग करनी है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास PtNH3 का, PtNH3H2OCl2। PT, अब आप लोग लिखें इसका नाम, NH3H2OCl2। ये कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है मुझे। चलिए नाम बताएंगे इसका। कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? बताइए क्या होने वाला है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे ना कोई बाहर है ना कोई इधर साइड है, लेफ्ट राइट में कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल है। कोई चार्ज भी लिख के नहीं दिया है, तो कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है। अब किसका नाम पहले लिखेंगे? H2O एक्वा होता है या एमाइन होता है? तो A के बाद यहाँ पे Q आ रहा है, यहाँ पे M आ रहा है, तो Q पहले आता है, M पहले आता है? KLMNOPQ, M पहले आता है, तो सबसे पहले आएगा अमाइन। ठीक है, अमाइन, फिर एक्वा, फिर डाइक्लोरो।
ठीक है, डाइक्लोरो, फिर प्लैटिनम, प्लैटिनम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, सेकंड आ जाएगी, बन जाएंगे। तो ये तरीके हैं आपके पास नेमिंग करने के। और दूसरा तरीका का क्वेश्चन यहाँ से ये हो जाता है कि आपको नाम लिख के देंगे और फिर कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करना होगा। यानी कि मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, उसके बाद 4 ऑप्शंस दूंगा, आपने पहचानना है कौन सा कंपाउंड है। तो वहां पर भी यही तरीका है। क्वेश्चन में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दी है, तो ऑप्शंस में चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 किस में आ रही है, फिर नाम मैच कर लो, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरीके से आपने IUPAC नेमिंग लिखनी है। अब मैं कुछ एक आध इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान से देखेंगे क्या करना है। अगर आपके पास ऐसे लिगेंड आते हैं जिनके नाम में पहले से ही हमें डाई या ट्राई वर्ड साउंड होता है, ठीक है, ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में ही हमें पहले से ही डाई या ट्राई वर्ड साउंड होता है, लाइक इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बस एक यही नाम है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि EN के लिए रूल बना लो, इसके नाम में पहले से ही डाई होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास 2 EN है, तो क्या लिखोगे, डाइथाइलिन डाइएमीन, तो ऐसा लगेगा कि ये डाइएमीन अलग है और डाइथाइलिन अलग है, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड तो होते ही हैं भी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसका 2 बताने के लिए डाई नहीं, क्या वर्ड यूज किया जाता है, बिस। अगर 3 है तो क्या यूज किया जाएगा, ट्रिस। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है COEN का होल थ्राइव्स और बाहर से 3 पॉजिटिव। अगर इसका नाम आप लोगों को लिखना है तो क्या लिखेंगे, ट्रिस, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर नाम लिखेंगे इथाइलिन डाइएमीन, ब्रैकेट के अंदर IUPAC नेम भी लिखा जा सकता है, दोनों सही होते हैं, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। उसके बाद मेटल कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो मेटल का नाम कोबाल्ट ही रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, CO हो गया आपका X, EN होता है 0 इक्वल टू +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपकी 3। क्लियर हुआ। तो जब EN आएगा तब आपने ये करना है कि 3 आए तो ट्रिस, 2 आएंगे तो बिस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। हमारे पास है COEN का होल ट्वाइस Cl2, ये E से स्टार्ट होता है और ये C से, क्लोरो, तो पहले आएगा क्लोरो, तो डाई क्लोरो, तो पहले हम बोलेंगे डाई क्लोरो, और उसके बाद इसके लिए क्या लिखोगे, बिस, तो ये बिस आ जाएगा। फिर EN को क्या लिखोगे, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, तो ये डाई क्लोरो आ गया, फिर बिस, इथाइलिन डाइएमीन, फिर कोबाल्ट का नाम लिख दो यहाँ पर, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे तो थर्ड आ जाएगी, 2 और 1 3, ठीक है, ये हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 2 एग्जांपल और दे रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले वालों में मैंने इंपॉर्टेंट नहीं कहा, ठीक है, वो बस आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो पेपर में गलत नहीं करोगे। यही गलती हो सकती है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, EN वाले में, और एक जो अब हम लिखने वाले हैं। देखिए अगर आपके पास एग्जाम्पल है CONH3 का होल 4 NO2 का होल ट्वाइस और यहाँ है +1, क्लियर। NO2 1 नेगेटिव के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या NO2 1 नेगेटिव एक एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। तो अगर आपके पेपर में NO2 लिखा है तो इसे आप बोलते हैं नाइट्रो, अगर आपके पेपर में ONO लिखा है तो भी आप इसे नाइट्रो बोलते हैं। तो सर हमें कैसे डिफरेंस समझ में आएगा इसे, अगर पेपर में ऐसे लिखा है तो इसको नाइट्रो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, नाइट्रो N, अगर ऐसे लिखा है तो नाइट्रो O, इसका मतलब ये नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है और ये ऑक्सीजन से। यही नेमिंग में भी करना है। अभी देखो जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसमें NO2 कैसे लिखा है ऐसे, तो आप लिखोगे नाइट्रो N, यानी कि N से बॉन्डिंग हो रही है। अगर मैं चाहता हूं कि O से बॉन्डिंग हो तो मैं क्या लिखूंगा, ONO, नाम लिखते हैं, फिर बोलो क्या होगा, टेट्रा एमाइन डाई नाइट्रो, टेट्रा अमाइन डाई नाइट्रो, नाइट्राइटो भी बोलते हैं। उसके बाद N, फिर मेटल का नाम कोबाल्ट।
आगे बात समझ में, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकाल लो, आ जाएगी थर्ड, NO2-1 होता है, 2 माइनस यहाँ से आएंगे, इधर जाएगा तो प्लस जुड़ जाएगा, तो टेट्रामाइन नाइट्राइटो ये। तो ये NO2 के साथ ही करना है। क्यों सर, एम्बिडेंटेड लिगेंड तो और भी होते हैं, CN भी तो होता है सर। तो CN को ऐसे लिख दिया जाता है ना, और नाम है अलग अलग। इसे बोलते हैं आप साइनाइड, यानी कि साइनाइडो लिखोगे या साइनो लिखोगे। इसे आइसोसाइनाइडो लिखोगे, आइसोसाइनाइडो। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ही SCN नेगेटिव लिखा हो, NCS लिखा हो, थायोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है NO2 में। तो EN याद रखो बच्चों और NO2 याद रखो, कोई गलती नहीं होगी, पेपर में जो भी नेमिंग आएगी तुम कर लोगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वर्नर थ्योरी की। सबसे पहली थ्योरी यही आई थी, लेकिन मैं इसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तो इसे समझना थोड़ा ईजी होगा। ठीक है, बहुत बेसिक से सवाल होते हैं, इससे नहीं भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि। तो सीक्वेंस तो देखो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ सीक्वेंस मेरे अकॉर्डिंग होते हैं कि तुम्हें समझना किस तरीके से ईजी रहे, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। टॉपिक सारे कवर होने, ठीक है, कोई छोड़ना है अगर तो मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए बात करते हैं वर्नर थ्योरी की, फिर हमारा एक लेक्चर बचेगा जिसमें हम पढ़ेंगे बस क्या, आइसोमेरिज्म। ठीक, तो वर्नर थ्योरी क्या कहती है? वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल्स जो हैं वो दो तरह की वैलेंसीज रखते हैं। वैलेंसीज 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जब पहली बार कंपाउंड बनाना शुरू किए गए तो कुछ इस तरीके से उनको आइडियलाइज किया गया। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाइड होती है नेगेटिव लिगेंड से, यानी कि जो आज तुम कंपाउंड देखते हो उसमें जितने टोटल नेगेटिव लिगेंड्स हैं वो किसको बताता है, प्राइमरी वैलेंसी को। मतलब सवाल क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स लिख के दिया मैंने पूछा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 4 Cl2 और बाहर से एक Cl। आज हम ऐसे लिखना जानते हैं, जब ये थ्योरी आई थी तब ऐसे लिखना नहीं जानते थे। तो मैं तो बस कॉम्प्लेक्स तो ये दिया होगा ना पेपर में, ठीक है। मैं इसमें पूछता हूँ प्राइमरी वैलेंसी क्या, आप बोलोगे टोटल नेगेटिव लिगेंड्स, तो 2 ये है, एक ये है, ये भी काउंट किया जाएगा। तो टोटल प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक। सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। एक सेकेंड, सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल लिगेंड्स प्लस पॉजिटिव लिगेंड्स। कैसा प्लस लगाऊं मैं इसमें, ऐसे लिख देते हैं। तो पहले पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही आता है, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड्स। तो पहले कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए न्यूट्रल लिगेंड से। अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर सेटिस्फाइड किया जाता है नेगेटिव लिगेंड से। तो सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली हमें क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और आपको पता है आपके सिलेबस में 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, 4 और 6। जबकि प्राइमरी वैलेंसी आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में किससे रिलेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम उसे ऑक्सीडेशन स्टेट से बताते हैं, क्योंकि देखो तुम्हें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो तुम्हें न्यूट्रल से तो कोई मतलब नहीं है, तो नेगेटिव वाले तो तीनों लिए ना, इसलिए आज की डेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहले क्या कहा जाता था, प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4, ये हो गए 2, 6, तो न्यूट्रल भी आए और नेगेटिव भी आ गए। आगे बात समझ। तो वैलेंसीज 2 टाइप्स की होती हैं। तो इस एग्जांपल में मुझे बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे 6। मैं बोलूंगा किस किस की वजह से, तो आप बोलोगे 4 NH3 की वजह से, 2 Cl। प्राइमरी वैलेंसी क्या आप बोलोगे 3, 2 Cl ये है, 1 ये है, तो नेगेटिव लिगेंड 3 है। तो बस ये आंसर करना होता है इसमें। क्लियर हो गया। अब दूसरा सेगमेंट इसका क्या होता है, दूसरा सवाल का तरीका क्या है। दूसरे सवाल का तरीका इनके टेस्ट में छुपा हुआ था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बताई काफी सारी चीजें, तो मैं आपको उसी तरीके से क्वेश्चन बना के देता हूं, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि मेरे पास CO है, कोबाल्ट है, 6 NH3 है और 3 Cl है। पहले कंपाउंड ऐसे लिखे जाते थे जैसे डबल सॉल्ट लिखे जाते हैं, कि भाई हम ऐसे कोई स्पेशल कंपाउंड तो बनाते नहीं थे कि होल्ड 6 लगाएंगे, 3 बाहर 2 बार, हमें नहीं पता था, सब ऐसे लिख दिया था। देखिए कोबाल्ट है, 6 NH3 है, 3 Cl है, जिससे CuSO4.5H2 लिखते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें मिलाया है AgNO3 और AgNO3 मिलाया है एक्सेस में, कोई कमी नहीं है।
AgNO3 बनेगा Ag पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन हम ये देखते हैं कि मैंने आपको बताऊंगा मैं पेपर में आपको, ठीक है, सारी चीजों में लिख रहा हूँ कि 2 AgCl बन जाते हैं PPT के फॉर्म में। जब मैंने ये लिया, उसकी AgNO3 से रिएक्शन कराई, तो मेरे पास 2 मोल AgCl आते हैं। ये मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि व्हेन CO6NH3Cl3 react with AgNO3 it gives 2 moles of AgCl. Predict the formula of the compound, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी पूछे नाम पूछ सकते हैं। तो तुम्हारा एम क्या है? पहले तुम्हें कॉम्प्लेक्स ढूंढना है। तो तुम यहां से क्या दिमाग लगाओगे कि यार Cl तो 3 दिख रहे थे, लेकिन बाहर कितने निकल कर आए? सिर्फ 2। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें Cl 3 दिख रहे हैं, लेकिन बाहर तो 2 ही आए हैं, तो तुम कहोगे एक Cl अंदर रह गया होगा, तो एक Cl को रखो अंदर। अब आज के डेट में तुम कॉम्प्लेक्स लिखना जानते हो, इसलिए मैंने लास्ट में पढ़ाया। तो तुमने मान लीजिए 6 NH3 लगाए और एक Cl को अंदर ही रखा, और तुम्हें पता है कि 2 Cl किस तरीके से बाहर होंगे, ऐसे। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो रहा है, तो 7 तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 5। बचा हुआ NH3 कोई यूज का नहीं है। जरूरी थोड़ी कि सारे बॉन्डिंग कर रहे हो, मैं 10 डाल देता हूँ NH3, जो कंपाउंड बनना है वो बनेगा, बाकी बचा रहेगा। तो यहाँ पे यही करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जाना है या 4 के लिए। 4 के लिए किस में जाना होता है मैं बताऊंगा। तो आया समझ में? ये कंपाउंड बन गया, तो NH3 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये तुम्हें कंपाउंड पता चल गया। अब मैं पूछता हूँ इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट, तुम कहोगे बता देंगे सर X, NH3 कितना 0, Cl 3 ये हो गए, -3 = 0, +3 आ गई। नाम पूछता हूँ आपको कि पेंटा एमाइन क्लोरो कोबाल्ट, फिर बाहर क्लोराइड। तो ना कुछ भी पूछे अब इससे बता सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और इसी में बना लेते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 3 मोल AgCl मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? 3 के 3 Cl बाहर आ गए हैं, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? तो आप लिखोगे CONH3 का होल 6, बाहर से Cl3 बन गया, हेक्सामाइन कोबाल्ट क्लोराइड बाहर से, तो तीनों के तीनों Cl बाहर कर दिए। मान लीजिए इसी एग्जांपल में मैं आपसे कहता हूं कि हमें जो है एक ही AgCl मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? तुम लोग आंसर करो, अब करो, जल्दी करो। हाँ कर लिया, चलो देखते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए 6 लगा देता हूं। अब एक ही Cl बाहर गया है, अंदर कितने हैं फिर? 2, तो एक Cl मैंने बाहर लिख दिया। तो अब आपने कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही बनाना है, तो 2 ये हैं, यहाँ पे कितने होने चाहिए फिर? 4। तो बाहर एक्स्ट्रा जो फालतू NH3 हो कितने हैं? 2। तो ये कॉम्प्लेक्स बना। यही खेल करना है बस। तो बस यही सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाना पड़ गया, जैसे अभी तक तो मैंने कहा 6 के लिए जाओ, तो 4 वाले में एक ही एग्जांपल मिल रहा है, तो हमें प्लैटिनम वगैरह मिलता है, ठीक है। तो जैसे मैंने प्लैटिनम के साथ मान लीजिए आपको मैंने ऐसे लिख के दिया, प्लैटिनम है और 6 NH3 है और 2 Cl दे दिए मैंने आपको, ठीक है। और इसके बाद जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई AgNO3 से, और मैं कहता हूं कि 2 ही AgCl बाहर होते हैं, 2 AgCl बाहर होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि तुम क्या करोगे? PtNH3 का होल 6 लिख दोगे। लेकिन प्लैटिनम 6 वाले कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, आप 4 ही लिखो। वैसे तो खैर इतना मुश्किल आएगा नहीं, छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। प्लैटिनम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही एग्जाम्पल बनने, 6 के नहीं बनने। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपको बताएगा कि इतने मोल्स बन रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा। तो इस तरीके की कहानी यहाँ पे है। एक छोटी सी चीज और इसमें, वैसे मैं बता चुका हूँ मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। जैसे इनमें कंपैरिजन करते हैं, ये कितने आयंस देगा आपको? 3 Cl देगा और एक पूरा कॉम्प्लेक्स, कितने आयंस? 4। ये कितने आयंस देगा? 2 Cl और एक पूरा कॉम्प्लेक्स, 3 आयन। तो ये 4 आयन दे रहा है, ये 3 आयन दे रहा है। किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है? जिसके आयन ज्यादा है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बस यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियोस लिंक आप लोग को चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें।